जय दोस्तों, वंदे मातरम। नेतन्याहू जब से दोबारा इजराइल के शासक बने हैं तब से लगातार वो गलत कारणों से ही सुर्खियों में आ रहे हैं। चाहे उनकी गवर्नेंस को लेकर हो, चाहे उनके द्वारा पारित किए जा रहे लॉज को लेकर हो, काफी सारी चीजें हैं जो कि इजराइल के लोगों को उन्हें लेकर पसंद नहीं आ रही हैं। पहले तो इजराइल में फलस्तीनियों को लेकर ही विवाद हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में इजराइल की जनता अब खुद ही यहां पर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के खास दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्या कुछ घटित हो रहा है और क्यों उनके ही देश के लोग उनके ही खिलाफ उग्र होते नजर आ रहे हैं, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, इजराइल में इस समय भारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विवादित न्यायिक सुधार कानून को निलंबित कर दिया है हाल फिलहाल के लिए। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल उस्मा यहूदित ने बताया है कि इस कानून को टालने को लेकर नेतन्याहू ने अपनी सहमति दे दी। उज्मा यहूदिती इजराइल राजनेता रक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर की पार्टी जूश पावर नाम की एक अन्य पार्टी ने भी इस कानून के स्थगन की पुष्टि करी। हालांकि अभी तक नेतन्याहू ने खुद इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। इस कानून के खिलाफ हफ्तों से इजराइल में बवाल जारी। अब इसमें इजरायली श्रम संगठन भी शामिल हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब इस कानून पर फैसला संसद की अगली बैठक में ही किया जाएगा। इस दौरान नेतन्याहू को एक बार फिर गठबंधन में शामिल पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पहले इन्हीं पार्टियों ने कानून को अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने यू टर्न ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, जनता के विरोध में कौन ही जाना चाहेगा। इजराइल की संसद अगले हफ्ते छुट्टी पर रहेगी। ऐसे में इस कानून को कुछ दिनों बाद ही संसद नेसेट में प्रस्तुत किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दरअसल इजराइल में इस कानून के विरोध में रिजर्व सेना के लोग भी उतर आए थे। वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। इससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। कई इजरायली दूतावासों ने भी आपातकालीन काम को छोड़कर अन्य सभी कामों से अलग रहने का ऐलान कर दिया था। इजरायली दूतावास की वेबसाइटों पर इससे संबंधित संदेश दिखाई दे रहे थे। इजराइल की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई को स्थगित कर दिया गया था। कई अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। दरअसल इजरायली लोगों का मानना है कि सरकार न्यायपालिका से जुड़ा जो बदलाव कर रही है उससे देश का लोकतंत्र और ज्यादा कमजोर होगा। बड़ी बात यह है कि इसका विरोध करने वालों में नेतन्याहू के घोर समर्थक भी शामिल हैं। लोगों का मानना है कि इस कानून के तहत सरकार न्यायपालिका को कमजोर करना चाहती है। लोगों का यह भी दावा है कि इस कानून से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक सुरक्षा कवच भी मिल जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि इस समय चल रहे हैं। इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने जो कानून बनाया है उससे अदालत की ताकत काफी कम हो जाएगी। इजरायली अदालतें संसद से बने कानूनों की समीक्षा नहीं कर पाएंगी और ना ही उन्हें खारिज कर पाएंगी। इतना ही नहीं, संसद में बहुमत के जरिए अदालत के फैसलों को बदला जा सकता है। ऐसे में नेतन्याहू चाहें तो अदालत के फैसले को संसद में अपने पक्ष में कर सकते हैं। नेतन्याहू के पास संसद में सिर्फ एक वोट से बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों में सरकार की मंजूरी के बाद ही जजों की नियुक्ति हो सकेगी। मंत्रियों के लिए अटॉर्नी जनरल की सलाह मानना बाध्यकारी नहीं रह जाएगा। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि इस नियम में थी, इस कानून में थी, जिसके तहत पूरे देश में इस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहा है उससे हमारे देश के लेफ्ट लिबरल लोग क्यों खुश हो रहे हैं? दरअसल हमारे देश के लेफ्ट लिबरल्स का मानना है कि सबसे पहले ट्रंप को हटाया गया, उसके बाद पुतिन की हालत दुनिया भर के सामने खराब करी गई, और अब यहां पर देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है। दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तीनों ही बड़े राजनेताओं के संबंध काफी अच्छे थे, और जिस तरीके से इन तीनों राजनेताओं को अपनी गद्दियां छोड़नी पड़ी हैं या गद्दी जिनकी हिली है, उसके बाद लोगों का यही कहना है, मतलब भारत के जो लेफ्ट लिबरल्स हैं उनका यही कहना है कि भारत में भी अब वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी भी इसी तरीके से हिलेगी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपना एक भी उत्तरदायी अभी तक घोषित किया नहीं, और परिवार वाले इंसान भी हैं। कुछ ऐसा ही ट्रंप के साथ भी था और कुछ ऐसा ही बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी है, तभी उनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जब भ्रष्टाचार की बात करने की बारी आती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई अडानी इनके लिए कमीशन खाने का काम करते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि अडानी अगर कमीशन मोदी जी के लिए खा रहा है तो मोदी जी वो पैसा लेकर जाने कहां वाले हैं? भाई वो तो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं और आखिरी दम तक वो राष्ट्र की सेवा ही करते रहेंगे। ऐसे में वो उस पैसे का क्या करने वाले हैं? ना तो उनके परिवार में कुछ ऐसा धन का लोभ है। अगर ऐसा कुछ होता तो 2 बार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अभी तक उनका परिवार कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन उनका परिवार अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो ये आरोप लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यहीन अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस समय जो हो रहा है, वहां के लोग जो उनसे करवा रहे हैं, वो वाकई में दिखाता है कि जन आंदोलन की ताकत क्या कुछ करवा सकती है।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।